फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने सूखते हुए पौधे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं और उससे अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पा सकते हैं। आप मेरे इस प्लांट को देख रहे हैं, पूरी तरह से सूख गया है और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कई बार कि अच्छा खासा फूल देता हुआ प्लांट हरा भरा अचानक से सूख जाता है। हम उसके बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, अच्छे फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्यों सूख रहा है। तो मैं बहुत ही आसान सा आपको एक ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगी जिसके उपयोग से पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए आप फिर से हरा भरा कर सकते हैं। इसका मैं पहले आपको रिजल्ट दिखा देती हूं, क्योंकि मेरे 2 से 3 पौधे ऐसे हैं जो 15 से 20 दिन पहले बिल्कुल सूखने की कगार पर पहुंच गए थे और ये पौधा भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप इसको देख पा रहे हो, इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी और अचानक से क्या पता इसमें क्या हुआ और प्लांट पूरी तरह से सूख चुका है। तो आज मैं अपने इस उपाय का प्रयोग अपने इस प्लांट पर करूंगी। आगे आने वाली वीडियो में मैं इसका भी आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। मैं आपको अपने इस पौधे पर आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूं। अभी भी आप देख रहे होंगे ये गंधराज का प्लांट है और इसमें देखिए पूरी तरह से टहनियाँ सूख चुकी थी। पौधा एकदम मरने की कगार पर पहुंच गया था। मैंने सभी तरह के उपाय इसमें आजमा लिए, लेकिन प्लांट पर कोई असर नहीं हुआ था। 20 से 25 दिनों के बाद का अपडेट है ये। और देखिए प्लांट में नई ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रही है। पूरी तरह से खुले में रखा हुआ ये प्लांट है। पूरे दिन की इस पर धूप पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी पत्तियां हरी भरी हैं और पौधा ये देखिए नई ग्रोथ स्टार्ट कर दिया है। वरना प्लांट में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी कि ये प्लांट फिर से हरा भरा होगा। तो इस तरह से यदि आपका कोई भी पौधा सूख रहा है या उसमें ग्रोथ रुक गई है, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या पत्तियाँ लगातार पीली होकर झड़ रही हैं, तो आप इसका यूज़ अपने पौधों पर ज़रूर करें। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं ये चीज़ बताने वाली हूँ। इसका असर देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस भी प्लांट में आपको इस तरह की समस्या आ रही है, पौधा अचानक से सूखने लगा है, तो उसको आपको सेमी शेड एरिया में रखना है। अभी गर्मियों के दिन हैं, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो हमें उसको पहले धूप से बचाना है। इस तरह से मैंने अपने प्लांट को धूप में से निकाल कर सेमी शेड एरिया में रखा है। फुली इंडोर नहीं रखना है आपको, हवा मिलती रहनी चाहिए प्लांट को और हल्की सी सुबह शाम की धूप भी मिल जाए। इस तरह से आपको ऐसे स्थान पर उसको रखना है। इसके बाद आपको प्लांट की मिट्टी में से पूरा कचरा, खरपतवार सभी हटा लेने हैं। ये मेरा रोज़ का प्लांट है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था, सभी ब्रांच पर फूल खिल रहे थे और आप इन फूलों को इस तरह से देख भी पा रहे हैं। सारी ब्रांचेस फूलों से भरी थी। देखिए फूलता हुआ और ग्रोथ करता हुआ हरा भरा प्लांट इस तरह से सूख चुका है। तो फ्रेंड्स, हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है प्लांट में फंगस का अटैक। खासतौर पर जो गुलाब के पौधे होते हैं फंगस की चपेट में आ जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। यदि सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो पौधे पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो जो मैं आपको स्प्रे बताने वाली हूँ, एक मैं इसका स्प्रे बनाने वाली हूँ, उसका स्प्रे आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पौधा सूख रहा है या ख़राब हो रहा है हम तभी उसका इस्तेमाल करें। महीने में एक बार आप अपने हेल्दी प्लांट्स पर भी उस स्प्रे को करेंगे तो पौधे में कभी फंगस की समस्या भी नहीं होगी। तो मैंने इस तरह से ये सारा कचरा इसमें से निकाल लिया है और मिट्टी की अच्छी तरह से हमें गुड़ाई कर लेनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक खाद, लेकिन इसके पहले आपको अपना जो भी प्लांट सूख रहा है तो उसमें से सूखी हुई टहनियाँ और पत्तियों को और फूलों को कट कर देना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए मैं ज़्यादा इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी जो पूरी तरह से सूख चुकी हैं उन ब्रांचेस को मैं काटूँगी। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसकी काट छाँट कर दी है। सारी सूखी होती हुई टहनियाँ काट दी हैं और पत्तियाँ भी हटा दी हैं। तो सबसे पहले मिट्टी में डालने वाली हूँ मैं वर्मी कंपोस्ट। 2 मुट्ठी आपको अपने पौधे में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है ये वर्मी कंपोस्ट, जिससे कि मिट्टी में ज़रूरी पोषक तत्व तो मिल सकें, साथ ही मिट्टी उपजाऊ बन सके। और कोई फर्टिलाइज़र अभी हमें इस समय यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्लांट पूरी तरह से सूख चुका है। अभी हमें उसे फंगस से और इंसेक्ट से बचाना ज़रूरी है। तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही आपको डालना है। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तब आप इसमें
लीफ कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिट्टी से इसको कवर कर दें और इसके बाद अब हम तैयार करेंगे एक स्प्रे। तो स्प्रे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर में मैं ये आपको मात्रा बताऊंगी सारी चीज़ों की, आप पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। जो खाने वाला सोडा होता है उसका इस्तेमाल करना है, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। एल्कलाइन नेचर होने की वजह से प्लांट की मिट्टी के पीएच को गड़बड़ कर सकता है, इसलिए जितनी मात्रा में बता रही हूँ उतनी ही मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो आधा छोटा चम्मच आपको ये खाने वाला सोडा इस पानी में मिला देना है। क्योंकि मैं एक इन्फेक्टेड प्लांट पर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने आधा छोटा चम्मच इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। यदि आप हेल्दी प्लांट पर कर रहे हैं तो 1/4 चम्मच ही आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमें लेना है कुछ बूंदे शैम्पू की। किसी भी शैम्पू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में हमें यूज़ नहीं करना है। इसके बाद जो चीज़ इस्तेमाल करूँगी वो है नीम ऑयल। यदि नीम ऑयल नहीं है तो आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि नीम ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो पौधे पर बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा मात्रा नहीं, 2 से 3 ml आप नीम ऑयल की ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसको हमें स्प्रे बॉटल में भरना है। आपको बहुत तेज़ धूप में अपने प्लांट्स पर इसका स्प्रे नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। सुबह या शाम के समय करें। हेल्दी प्लांट है तो महीने में 1 बार करें। इन्फेक्टेड प्लांट है तो 15 दिन में 1 बार आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे सभी तरह के फंगस, इंसेक्ट, मिलीबग सभी का खात्मा होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड की तरह काम करता है। साथ में इसमें जो हमने नीम ऑयल डाला है वो इसकी पावर को और भी बढ़ा देता है। तो इस पर अच्छी तरह से आपको स्प्रे कर देना है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको स्प्रे कर दिया है और इसके बाद हमें मिट्टी में वाटरिंग भी कर देनी है, क्योंकि हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। गर्मियों के दिन हैं, मिट्टी को आपको ज़्यादा देर तक ड्राई नहीं रखना है, मिट्टी में नमी बनी रहे, इस तरह से आपको रेगुलर प्लांट की वाटरिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपने मरते हुए पौधे को बचा सकते हैं, दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं और उससे ढेरों फूल पा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसका अपडेट बताऊंगी। थैंक यू।